समय का आदर, अपने माता पिता का आदर, शिक्षकों का, गुरुजनों का आदर और बड़ों का आदर, ये विद्यार्थी, शिक्षक और सभी की महत्वपूर्ण योग्यता है, महान योग्यता है। तो क्या प्यारे बच्चों, क्या हम समय का आदर कर रहे हैं? इवैल्यूएशन करके देखिए, सेल्फ रियलाइजेशन में जाइए कि क्या हम समय का आदर करते हैं, क्या कर रहे हैं? क्या हम अपने माता पिता का आदर कर रहे हैं, अपने शिक्षकों का आदर कर रहे हैं, अपने से बड़ों का आदर कर रहे हैं? आप ध्यान से सोच कर देखिए कि क्या हम ऐसा कर रहे हैं। हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान दिलाना चाहेंगे आपका, रेस्पेक्ट फॉर टाइम। ए रेस्पेक्ट फॉर टाइम, समय का आदर, समय का सम्मान। सब लोग जानते हैं कि इफ यू डिस्ट्रॉय टाइम, टाइम डिस्ट्रॉय यू। अगर आप समय को नष्ट करेंगे तो समय आपको नष्ट कर देगी ना। सब कोई जानते हैं कि समय के साथ नहीं चलना जीवन में न सिर्फ असफलता का कारण है, बल्कि आपके जीवन में जो दुख आते हैं, तकलीफ आते हैं, जो समाज में हिंसक गतिविधियां उत्पन्न होती है, परिवार में जो मनमुटाव है, विभाजन है, हत्या और बलात्कार है, सबका कारण समय का आदर नहीं करना है। जैसे उदाहरण के लिए देख लो, समय सब काम के लिए बना हुआ है ना। आपको कब जगना है, कब लैट्रिन बाथरूम जाना है, कब स्कूल जाना है, कब शादी विवाह में जाना है, सबका समय बना हुआ है ना। कब ट्रेन पकड़ने जाना है, कब बस धरने जाना है, सबका समय बना हुआ है। अगर आप समय का आदर नहीं करेंगे, आदर करने का मतलब समय के साथ चलना, यानी प्रॉपर टाइम। प्रॉपर टाइम का मतलब कि वह समय जिस कार्य को करने के लिए बना है उसी समय हम करें। उचित समय का मतलब क्या होता है कि जिस कार्य को करने के लिए जो समय बना है उसी समय उस कार्य को हम करते हैं, तो ये समय का सम्मान है, समय का आदर है, और यही प्रॉपर टाइम है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। अभी हम साइकिल से आ रहे थे, हमने क्या देखा कि हमारे स्कूल के बच्चियां साइकिल चलाते हुए आ रही है। क्या ही जिस समय हम आ रहे थे स्कूल, क्या उनको साइकिल चलाकर घर जाने का समय था? नहीं। कहाँ आने का समय था? स्कूल आने का। तो समय के साथ चल रहे हैं? नहीं ना। तो समय के साथ एक छोटा उदाहरण है, बाकी तो उदाहरण बड़ा बड़ा है। अगर बारात 30 को आना है और बारात 31 मई को है, तो ये उचित समय है? विवाह हो जाएगी? नहीं, 30 को ही आना है। ये समय का आदर है। लेकिन आज सब लोग समय का अनादर कर रहे हैं ना। सब लोग कर रहे हैं। जगना है कितने बजे जग रहे हैं, कितने बजे ट्यूशन कब जाना है, जा रहे हैं कब, स्कूल कब जाना है, स्कूल कब जा रहे हैं। समय का कहीं कोई आदर नहीं कर रहे हैं। और बाद में क्या करते हैं, हमारी बेटी तो हमारी बात नहीं मानती है, हमारा बेटा नालायक निकल गया, हमारे जीवन में तो दुख ही दुख है, बड़ा कष्ट है यहाँ आने के बाद, कहीं और रहते तो अच्छा था। ये सब क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि आपने समय का सम्मान नहीं किया, आपने समय का आदर नहीं किया। अगर समय का आदर करते तो ये दिन देखने को और किसी को सुनाने के लिए शब्द नहीं बोलने पड़ते ना। तो बेटा समय के साथ चलिए, और जो समय जिस कार्य के लिए बना है उसी समय वो कार्य आप कीजिए। लेकिन हमने क्लास में कह रहा था, 9, 10 भरे पड़े थे ना एग्जाम के समय, कि बेटा सब कुछ उल्टा चल रहा है, कुछ भी सही नहीं चल रहा है। हम लोग भले ही रख लेते हैं कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सदा जीवन उच्च विचार, लेकिन बिल्कुल क्या हो गया है, लोअर थिंकिंग हायर लाइफ हो गया है ना। लोअर थिंकिंग है, सोच ऊंच नहीं। अगर ऊंच यानी हमारी जो थिंकिंग है ऊंच होती तो हम विद्यालय के समय विद्यालय जाते ना, कि ट्यूशन में रहते, कोचिंग में रहते, रोड पे साइकिल चलाते रहते? नहीं ना। अरे साइकिल चलाने के लिए समय बना है,
विद्यालय के बाद आप जाइए ना साइकिल चला के, दाऊद नगर जाना है, अंछा मोड़ पे पढ़ने जाना है, अपने गांव में ट्यूशन पढ़ना है, पढ़िए, वो समय उसी के लिए बना है। आप अपने माता पिता से पूछिएगा घर जाकर कि ट्यूशन पढ़ने का उचित समय क्या है, वो बताएंगे शाम में 4 बजे से। सुबह में उचित समय क्या है, सेल्फ स्टडी का, कि जो स्कूल का होमवर्क मिला है वो सुबह में बना लेना है। रात में क्या है भाई विद्यार्थियों के लिए, तो बुक्स का अध्ययन है कि हम बुक पढ़ लें कि कल क्या क्या पढ़ाई होना है, याद करने के लिए क्या मिला है, ये उचित समय है शाम में, यानी 6 बजे के बाद। लेकिन हम क्या करते हैं, रात में भी मैथ बनाने लगते हैं, रात में भी लिखना शुरू कर देते हैं। हम समय के साथ हैं नहीं ना? तो आप समय के साथ चलना सीखिए, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। आप चाहे जहां भी पढ़ें, कम फी वाले कॉलेज स्कूल में पढ़ें या ऊंची से ऊंची फीस वाले में पढ़ें, अगर आप समय के साथ हैं तभी जीवन में सुख संपन्न समृद्धि संपन्नता खुशहाली आनंद सब कुछ आएगा। अन्यथा आलीशान भवन में रहने के बाद भी, 4 व्हीलर पे चलने के बाद भी